कि कहा प्रभु शशि महु में चकताई, कहा प्रभु शशि महु में चकताई, कहूँ कहा निज निज मति भाई। अपनी बुद्धि के अनुसार बताइए आपको कि काला धब्बा जो चंद्रमा में दिखाई दे रहा है ये है क्या। तो सबसे पहले भार किसको दिया था प्रभु ने? सुग्रीव को। तो सुग्रीव को गोस्वामी जी सीधे कह देते हैं कि सुग्रीव जी कह रहे हैं कि कहा सुग्रीव सुनहु रघुराजी, कहा सुग्रीव सुनहु रघुराजी, शशि महाप्रगट भूमि कय झानी। सुग्रीव को तो अभी राज मिल गया, छोटा है, और राजा चाहता है कि हमारा विस्तार चाहे बहुत अधिक हो जाए, उसकी पृथ्वी विस्तार की लिप्सा कभी समाप्त नहीं होती है। तो सुग्रीव की दृष्टि में ऐसी दृष्टि तादृशी दृष्टि, उनकी दृष्टि में चंद्रमा में पृथ्वी दिखाई दे रही है, इसलिए वो पृथ्वी बताते हैं। और दूसरे नंबर पर कान का भार विभीषण को दिया था, सुने होंगे आप। अब विभीषण की क्या गति हुई थी? विभीषण को उसने कहा कि आप तो मेरे पिता के समान हैं, लेकिन आपने हमको चरण प्रहार किया। तो रावण क्या किया था? अनुजगहे पद बारही बारा। उसको जब चरण का प्रहार लगा था तो उसके दिमाग में बिल्कुल भय व्याप्त था, और जब भय व्याप्त थी तो उनको क्या दिखाई दे रहा है? विभीषण को सीधा नाम नहीं दिया, सुग्रीव का नाम तो गोस्वामी जी ने सीधे दे दिया कि का सुग्रीव सुनहु रघुराजी, शशि महाप्रगट भूमि कय झाजी। अब विभीषण जी क्या कहते हैं? राहु शशि का मारे सिकोई, राहु शशि का मारे सिकोई, उर्मा परिय श्यामता सोई। कह रहे हैं कि राहु ने चंद्रमा को ग्रस लिया, मार दिया। तो उनको चूंकि मार पड़ी थी इसलिए मार ही मार दिखाई दे रही है, तो उनको इस कारण से श्यामता दिखाई दे रही, काला धब्बा दिखाई दे रहा है। अब अंगद जी आ गए। अंगद जी हमारे बड़भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विधिनाना। दोनों लोग चरण दबा रहे थे। तो अंगद जी से हमारे प्रभु राम ने पूछा कि भाई अंगद तुम बताओ कि को कहा विधि जब रति मुख कीना, शायर भाग शशि कर हर लीना, छिद्र सो प्रकट इंदौर माही, तेहि मग देखिय नभ पर छाही। ब्रह्मा जी जब कामदेव की पत्नी का श्रृंगार कर रहे थे, उनको बना रहे थे, तो उन्होंने चंद्रमा से थोड़ा सा रूप उधार लेकर के कामदेव की पत्नी को दे दिया, और जहां से वो भाग लिया चंद्रमा में छिद्र हो गया, और इसलिए उस छिद्र से बादल का जो टुकड़ा है आगे आ गया है, वो काला धब्बा दिखाई दे रहा है, चंद्रमा का प्रकाश नहीं दिखाई दे रहा है प्रभु। तो कहा अच्छा हनुमान तुम बताओ, ये सब तो बता चुके। तो हनुमान जी ने कहा, गोस्वामी जी ने कहा हनुमान जी अभी नहीं बताएंगे, कहा पहले आप बता दीजिए। तो राम से कहा कि आप पहले बताइए। राम जी सोचे कि अब मैं क्या बताऊंगा। कहा प्रभु गरल बंधु शशि केरा, अति प्रिय निज उर दीन बसेरा, और विष संयुत कर निकर पसारी, जारत विरहवंत नर नारी। ये संसार के सारे विरही नर नारियों को जला रहा मेरे माध्यम से, क्योंकि मैंने पहले ही प्रसंग में बताया कि चंद्रमा ने अपने भाई विष को अपने हृदय में बसा करके बदला लेने का प्रयास किया है, और इस समय बदला ले रहा। और हमारे हनुमंत लाल जी क्या कर रहे हैं? हनुमंत लाल जी से गोस्वामी जी कहते हैं कि देखिए 3 प्रकार के भक्त बड़े महत्वपूर्ण माने गए, और 4 प्रकार के गीता में भक्तों का उल्लेख है।
चतुर्विधाः भजन्ते मां सुकृतिनो वर्जुनः आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। चार प्रकार के भक्त, यहां चारों प्रकार के भक्त विराजमान। आर्त भक्त कौन है? आर्त है विभीषण, दुखी है, मारा गया, लात से मारा गया, उसके भाई ने उसको मार दिया। और जिज्ञासु भक्त कौन सा है? जिज्ञासु है अंगद, उसको भी जिज्ञासा। जिज्ञासु अर्थार्थी, अभी सुग्रीव को अर्थ और मिलना है, राज्य और मिलना है, इसलिए अर्थार्थी हो गया। अर्थ, जिज्ञास, अर्थार्थी। और ज्ञानी भैया कौन है? ज्ञानी भक्त है हमारे हनुमान जी। लेकिन हमारे लक्ष्मण जी, लक्ष्मण का नाम जानते हैं? लक्ष्मण क्यों पड़ा? लक्ष्य, लक्ष्य मना रता यस्य सः लक्ष्मणा, जिसका मन हमेशा लक्ष्य की तरफ हो और जो अपने भाई की सेवा में 14 वर्ष शैल का त्याग कर दिया हो। क्योंकि जब वो विदा हो रहे थे तो सुमित्रा ने उनको आते समय कहा था कि देखो, राग द्वेष ईर्ष्या श्यामद मोहु जन सपन हुई न के बस हो। राग द्वेष ईर्ष्या मद मोह, स्वप्न में भी अगर तुम इनके बस में हो गए तो तुम्हारी सेवा खंडित हो जाएगी। तो लक्ष्मण जी ने कहा, जी जागते समय तो मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, लेकिन अगर मैं सो जाऊंगा तो विकार आ जाएंगे। इसलिए मां, मैं आपके चरणों में प्रणाम करके संकल्प लेता हूं कि मैं 14 वर्ष तक सोऊंगा ही नहीं। इसलिए लक्ष्मण जी, प्रभु पाछे लक्ष्मण वीरासल कठिन संग करवान सरासल। प्रभु के पीछे लक्ष्मण जी हमारे बैठे हैं और वो बिल्कुल अपना धनुष बाण लिए हुए तल्लीन है, लगे हुए हैं कि ये शत्रु की पूरी है। यहां अगर शत्रु का आक्रमण होता है तो प्रभु ने अपने धनुष बाण रख दिया है।